कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, यह सच है, तो जो हम अपने मन से सोचते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं कामयाब ना हूँ, मैं पैसे ना कमाऊँ। ये तो सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ सामने निकल के आती है, तो वह यह है कि या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मनचाही चीज़ तुम्हें हासिल होती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे सुनने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में बिल्कुल खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में बहुत ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद भी नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसी कारण वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक है कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाके ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन दुखों से छुटकारा हासिल करके ही रहेगा। ऐसे एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि अपने जीवन को कैसे सुधारें। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसके लिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो बाबा के यहाँ पहुँच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे टोने टोटके बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते और बोलते, टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके को करने लगा,
लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोने टोटका देता था वह बदले में उससे दान दक्षिणा ले जाता था, जिस चीज़ के कारण धन की भी कमी होने लगी। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में कभी दुख खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से किसी बाबा के बारे में पता चला, जो समाधान तो बताते थे लेकिन कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर जब वह आदमी वहां पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंख खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही वो बाबा समझ गए कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए और तरकीब करके भी देखे। जो किसी बाबा ने मुझे बताया उस काम को मैंने किया। जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन मेरे जीवन से दुखों में कोई कमी नहीं हुई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर यह काम मुझसे नहीं हो पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको जरूर करूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसके बाद उससे कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यह सुनकर उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे। उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितने भी धन रखना चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हैं वह सब दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला, मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उस युवक ने कहा, बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में आना चाहिए, सिर्फ मन में ही इसे दोहराते जाना। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजा कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं मंत्र जरूर करूँगा। वह आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, किसी भी बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। वह अपने मन में सुखी हूँ, सुखी हूँ यह दोहराते हुए थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर की विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर से विचार को बाहर देखना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह का बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिख गया। ऐसे ही वह जद्दोजहद करते हुए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोच सोच कर वह रात भर सो भी नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह उठकर वह फिर से बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिर गया। कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, लेकिन
कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी खेल रहा है और यही मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है बाबा? बाबा यह सुनकर हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो भी तो इन्हीं पेड़ों पर बंदर ही घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस भी चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वह हमारे मन में बहुत गहराई में प्रविष्ट हो जाती है, वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी होती है। हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती जाती है। आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी हों, ना कि हम दुखी हों। हमारे वोट भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से भी कुछ नहीं होता कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और हम सुखी नहीं हो पाते और यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होता। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जब तक तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद नहीं करोगे तुम दुखों से छुटकारा पा ही नहीं पाओगे। तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह उतना ही गहरी होती जाती है, हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है, और हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इनसे छुटकारा पाना है, और इसी की वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा नहीं हो पाता? असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तब हम उसकी इम्पोर्टेंसी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और हमारा मन बुद्धि उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा उतना ज़्यादा वो और मजबूत होता जाएगा। अगर सुखी रहने वाले मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।